स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने बहुत अच्छा समय हमारे जीवन में दिया है। इस साल का शुरुआत में खुदावंद के दास रेवरेंड सदर मसीह हमारे बीच में है। आइए इस समय पर खुदावंद के दास रेवरेंड सदर मसीह को मैं आगे बुलाने के लिए चाहता हूं। तालियों के साथ खुदा के दास को स्वागत करेंगे। हालेलुया। सब खुश है? सबको जय मसीह की। और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको ये नया साल की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। प्रभु आपको बड़ी आशीष बरकत दे। और जैसे प्रभु ने अब तक आशीष बरकतों में हमें रखा, आपको रखा, प्रभु आगे भी हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जिस परमेश्वर ने इस भवन में और आप लोगों में लेकर आया और जिसके द्वारा मैं यहाँ पर आया। प्रभु के दास का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु उनको बड़ी आशीष बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, हमने गुजरा 25 दिसंबर मनाया, 31 दिसंबर मनाया, बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि साल में एक बार आता है। 365 दिन हम इंतजार करते रहते हैं कि बड़ा दिन आएगा, क्रिसमस डे आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो हम क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। आप सब लोगों ने अपने अपने परिवार के साथ बड़ा एंजॉय किया होगा, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ परिवार इस 2023 के बीच में ही उनके परिवार के सदस्य 2023 के बीच में ही छोड़कर उनको चले गए। वो नहीं कर पाए। बहुत सारी प्लानिंग की होगी, बहुत सारी तैयारियां की होंगी, बहुत सारा जोश में होंगे कि हम भी बड़े दिन की धूमधाम मनाएंगे, न्यू ईयर का 2024 का स्वागत करेंगे, मगर नहीं कर पाए। वो इस दुनिया से चले गए। हम लोग खुशकिस्मत हैं जिसको प्रभु ने 2024 में प्रवेश किया और हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं और 2024 के आज 7वें दिन के बीच में हम बैठकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हम धन्य लोग हैं और बड़े आनंदित और बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर के सामने उसकी जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए प्रभु ने हमारा चुनाव किया है। दाऊद कहता, मैं हर दम परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। चाहे संकट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कलेश हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, मैं धन्यवाद 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 करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। और प्रभु का वचन हमें भी कहता है, हमारे जीवन में ये 2024 जो परमेश्वर ने दिया है, ये मत सोचे कि इसमें बड़ा आनंद, बड़ी खुशी, बड़ा एंजॉय हम पूरा साल भर 365 दिन करते रहेंगे। अभी प्रभु के दास कह रहे थे ना कि प्रभु के दास ने एक ने भविष्यवाणी की कि इतने टाइम, इतनी तारीख को जापान में क्या होगा? सुनामी, भूचाल आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ है। प्रभु की भविष्यवाणियां जो है, जो लोग प्रभु के साथ बड़े वफादारी के साथ दुख मुसीबत उठाते हुए, कांटों की राह पर चलते हुए परमेश्वर के वायदों को पूरा करते हैं, प्रभु उनको बता देता है आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले युग में क्या होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली न्यू जनरेशन के लिए क्या होगा। प्रभु का पवित्र वचन में भी लिखा है और भविष्यवाणियों के द्वारा भी बताया जा रहा है। इसलिए 2024 प्रभु ने हमें दे दिया है। हमने एंजॉय भी कर लिया, खुशी भी मना ली, सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? मैं ये नहीं कहता कि 365 दिन हमें रोते रहना है, 24 घंटे प्रार्थना में ही बने रहना है।
हमें कोई और काम काज नहीं करना, मैं ये नहीं कहता, मगर परमेश्वर ने जो आनंद दिया है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के वायदों के अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, अपने परिवार को उसके अनुसार चलाना पड़ेगा। तब जाकर 365 दिन हमारी जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी हर एक बात के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। आशीष यहाँ से नहीं मिल जाती। इब्राहिम को आशीष यहाँ से नहीं मिल गई, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी मेहनत की। बड़े बड़े हम इस वचन के बीच में, बाइबल के बीच में बड़े बड़े नबियों को देखते हैं, उन्होंने ऐसे ही आशीष नहीं पाई, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी मेहनत की। और आज ये प्रभु का दास जो हमारे सामने आपके जो फादर बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की है, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, बड़ी जीरो लेवल से यहां तक पहुंचे हैं। प्रभु ने उनको बड़ी सारी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद आज बड़ा अच्छा भवन है। आज चंद लोग जो है प्रभु की आराधना के लिए दिए हैं, ये ऐसे नहीं बन जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 92 में मैं प्रभु की सेवकाई के बीच में आया था। 92 से लेकर अब तक मैं आपको बताऊं, मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूं, परेशानी। 30-32 साल की सेवकाई के बीच में मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो चर्च था वो चर्च भी आज मेरे पास नहीं है, वो चर्च भी मेरे पास नहीं है। मैं एक गांव में वर्शिप चलाता हूं, एक गांव में वर्शिप चलाता हूं मैं। वहां पर लोग 50-60 लोग इकट्ठे होकर हम वहां पर वर्शिप चलाते हैं। अब आप सोचेंगे ये 30-32 साल हो गए पास्टर को, इसका चर्च नहीं है, अभी भी ये गांव में वर्शिप चला रहा है, अभी भी गांव में वर्शिप चला रहा है। प्रभु की इच्छा है, प्रभु जिस प्रकार से हमें सेवकाई के बीच में लेकर जाना चाहे, हमें वैसे चलना पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते प्रभु आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है, हमने प्रभु को नहीं बनाया है। और प्रभु के हाथों की हम रचना है, जैसे वो चाहे वो हमें चला सकता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को, इस वचन को उठाकर जिम्मेदारी उठाई है, दर्शन के साथ, बुलाहट के साथ अगर हम निकल आए हैं, तो हमें हर एक बात को सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। मैं कोई बहुत बड़े खानदानी परिवार से, जब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाले परिवार से, जब बहुत बड़े जायदाद परिवार से नहीं हूं, गरीब परिवार से, गरीब परिवार के बीच में से प्रभु ने मुझे चुना है। आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, बड़े ब्रदर और उसके वाइफ जो है 25 साल सेवा करके वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। मेरा परिवार जो है, मेरी माँ जो है, उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही वो शब्द निकालती थी कि मेरा परिवार पूरा प्रभु की सेवकाई के लिए चला जाए। मेरा परिवार, मुझे एक पैसा भी मेरे बेटे मुझे ना दें, मगर मेरा परिवार प्रभु की सेवकाई के लिए चला जाए। क्यों? उसका ये वचन, ये शब्द क्यों थे? क्योंकि मेरे अजीजों, हम इस धरती के ऊपर कई साल रहते हैं, बचपन से लेकर माँ बाप के साथ 80 साल रहते हैं, 90 साल रहते हैं, पूरा परिवार, कई पीढ़ियां हम देखते हैं। और परिवार के बीच में रहते हुए जैसे यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, हो सकता है हम स्वर्ग में इकट्ठे नहीं हैं। क्यों?
क्योंकि हर एक परिवार की अपनी अपनी सोच होती है। मगर मेरी माँ की यह सोच थी कि जिस प्रकार से हम इस धरती के ऊपर परिवार इकट्ठे हैं, उसी प्रकार से जब हम इस दुनिया से कूच करें तो स्वर्ग में भी हम इकट्ठे मिले, स्वर्ग में भी हम इकट्ठे बैठकर वो एंजॉय, वो खुशी कर सके। उनकी एक ही कामना थी, उनको ये धन दौलत, उनको ये गाड़ी मोटर बंगला की कोई भी वो नहीं थी। मुझे धन दौलत कमा कर दो, मुझे सोना चांदी ला कर दो, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, मेरा परिवार प्रभु तेरी सेवा के लिए समर्पित हो, मेरा परिवार तेरी सेवा के लिए समर्पित हो। और मेरे ब्रदर एयरफोर्स में एक रिटायरमेंट हो गए, उन्होंने 1970 में BTH की थी। बेरशबा पठानकोट में जब उस वक्त बाइबल कॉलेज था, 1970 में BTH की थी। प्रभु की सेवकाई के लिए सबसे पहले घर में से वो निकले। उसके बाद मेरे बड़े ब्रदर पास्टर यकूब जी आज इस दुनिया में नहीं, वो भी प्रभु की सेवकाई में चलते चलते। मैं प्रभु की सेवकाई, मुझे 30-32 साल हो गए। मेरी सिस्टर जो है वो प्रभु की सेवकाई के बीच में, मेरा जवाई मेरा वो भी सेवकाई में, मेरी बेटी भी सेवकाई के बीच में, और मेरा बेटा बेशक ग्रेजुएशन कर, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद सेवकाई तूने संभाल लिया, सेवकाई करनी। हमारा पूरा परिवार, मैं अपनी माँ की उस बात को, उस शब्दों को नहीं टाल सकता, भूल सकता। चाहे रोकर करो, चाहे भूखे रहकर करो, प्रभु की सेवकाई सबसे बेहतर है। प्रभु की सेवकाई सबसे ऊंचा स्थान है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। दुनिया की शय मिट जाएगी, मगर अब तक परमेश्वर का नाम रहेगा, अब तक परमेश्वर का नाम रहेगा। प्रभु के वचन में आज 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ये पूरा 365 दिन आनंदित रहना चाहते हैं, सांसारिक तौर के ऊपर नहीं, आत्मिक तौर के ऊपर अगर आनंदित रहना चाहते हैं, 7 बातें मैं बताकर आपको, मुझे पादी साहब ने 40 मिनट दिए हैं, 7 बातें बोलकर मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई प्रीचर नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। भविष्यवक्ता तो आज के ज़माने में बहुत सारे आ गए हैं। आप जगह जगह एक पत्थर को उठाएंगे तो 10 भविष्यवक्ता आपको मिल जाएंगे, मगर हम वो नहीं हैं। हम सिंपल पासवान हैं, सेवकाई को लेकर चलने वाले। सो प्रभु का वचन, पहली बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संगीता 122 की पहली आयत के बीच में वो बात दी है। कृपया जल्दी से मेरे साथ उसको कोई भी पढ़ ले। आनंदित हुआ जब परमेश्वर यहोवा के भवन में, कोई भी कहता है जाने के लिए, दुखी होकर नहीं जाना है, परेशान होकर नहीं जाना है, परमेश्वर के भवन में आनंदित होकर जाना है। कुछ लोग जो है परमेश्वर के भवन में 365 दिन नहीं आएंगे, मगर लास्ट बड़े दिन को 31 दिसंबर को दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। मगर परमेश्वर का वचन यहाँ पर दाऊद नबी के मार्फत कहता है, जब प्रभु के भवन में लोगों ने कहा चलने के लिए, तो तब मैं बड़ा आनंदित हुआ। मेरे अजीजों, अगर कोई भी आपको कहता आओ हम परमेश्वर की आराधना में चले, आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, आओ हम परमेश्वर के दास के पास चले, आओ हम प्रार्थना में चले, प्रभु के भवन में जाकर हम प्रभु के वर्शिप में शामिल हो, प्रभु की आराधना में शामिल हो, प्रभु के पवित्र वचनों को सुने, तो आनंदित होकर जाना, ना कि दुखी होकर जाना। ये 2024 वर्ष जो प्रभु ने आपको दिया है, पिछले 2023 वर्ष में जो कुछ भी हमने किया, प्रभु के भवन में जो भी आना काना की, वो माफ प्रभु कर देगा। मगर 2024 में एक वायदे के साथ प्रभु के भवन में आनंदित होकर जाना है, खुश होकर जाना है, दुखी होकर नहीं जाना।
दुखी होकर जाएंगे, 10 साल भी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। फिर आप दोष किसको देंगे? परमेश्वर के दास को। हमने तो बड़ी प्रार्थना की, आपके भवन में आकर बड़ी प्रार्थना की, हमने प्रार्थना भी की, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, हमारे परिवार को आशीष बरकत नहीं। आशीष बरकत कैसे देगा? क्योंकि हम मन के अंदर दुनिया की बातें, संसारिक बातों को लेकर आते हैं। आनंद तो है ही नहीं है। आनंदित होकर यहाँ पर कहता, आओ, जब मुझे प्रभु के भवन में जाने का मौका मिला तो मैं बड़ा आनंदित होकर गया। आनंदित होकर जाना है, दुखी होकर नहीं जाना। हाँ, दूसरी बात, पहली बात आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाना। दूसरी बात हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील 4:45 देखेंगे, 4:45, 4:45। हाँ, वह भी पर्व में गए थे। हाँ, वो भी उस बड़ा दिन हुआ, चाहे 31 दिसंबर हमने मनाया, हम भी उस पर्व में शामिल थे, हम भी उस खुशी में शामिल थे। हाँ? हम भी उस खुशी में गए, मगर वो खुशी कितने दिन तक हमारे अंदर रहेगी? 365 दिन रहेगी, या 300 दिन रहेगी, या 65 दिन रहेगी, या उससे भी कम रहेगी? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को मिलना है। दूसरी, आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को मिलना है। चलो, लोग परमेश्वर के पास जाते थे, बड़े खुश स्वभाव से जाते थे और पूछते थे, ऐ गुरु, ये बात कैसे होगी, ये कार्य कैसे होंगे? बड़े खुश के साथ। लोगों की भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पास आती थी, बड़े आनंद के साथ आती थी। उनके मन में यह विश्वास था कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें आशीष, इत्मीनान, खुशी मिलेगी। भीड़ में कई प्रकार के लोग आते थे। कुछ लोग खाने के चाह में आते थे, खाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाता है वहां पर खाने को मिल जाता है। आशीष बरकत देता, जैसे 5 रोटी 2 मछली की बरकत, आशीष 5,000 लोगों को खिलाया। कुछ लोग उस खोज में जाते थे, मगर कुछ लोग अपने मन में अपनी आत्मिक आनंद को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। इन दिनों में हम प्रभु के भवन में अगर आ रहे हैं तो यीशु से मिलने के लिए आए, यीशु से बातें करने के लिए आए, यीशु से वार्तालाप करने के लिए है। तीसरी बात हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 1:6 पढ़ेंगे, 1:6। पहला थिस्सलुनीकियों किसकी चाल चलने लगो? परमेश्वर की सी चाल चलने लगो, दुनियादारी की चाल नहीं। प्रभु का वचन हमें ये कहता है, हमें दुनिया की सी चाल नहीं चलनी। दुनिया की चाल चलने वाले लोगों को हम देख रहे हैं कई सालों से, किस प्रकार से वो चाल चल रहे हैं और अपनी चाल के बीच में, अपने जाल के बीच में फंसकर खुद भी मर रहे हैं, खुद भी परेशान है, खुद भी हलाक हो रहे हैं, अपने परिवार को भी हलाक कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार करता आया। आज ये चरनी आप यहां पर देख रहे हो, ये चरनी का मकसद, मतलब आप सब लोग जानते हैं। इस चरनी के बीच में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। हम तो चरनी कहते खुरली, जो गाय भैंस का खाने का चारा उसमें डाला जाता है, उसको खुरली कहते हैं। उसमें प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। क्यों? किस लिए? हमें अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए।
पापों से छुटकारा देने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर साल के बीच में हम कुरली बनाकर रखते हैं, हम चरनी बनाकर रखते हैं, हर साल वो पैदा उसको करते हैं। मगर अपने मनों में, अपने हृदयों में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपनी जिंदगी के बीच में हम उसको कितना महत्व देते हैं, इस बात का हमारे जीवन के अंदर सच्चाई होना जरूरी है। तीसरी बात हमने ये देखी कि आनंद के साथ प्रभु के वचनों को इस साल हमें मानना है। प्रभु का दास जब इस जगह पर प्रभु के वचन थोड़ी देर 2-3 बार प्रभु के वचनों को हमने सुना। 2 बेटियों ने यहाँ पर यशाया में से, इब्रानियों में से उन्होंने बताया। उन वचनों की बातों को जब हम सुनते हैं, उन वचनों की बातों को अगर 10 बातों को हमने सुना है, उसके बीच में से 5 बातों को भी अपने हृदय के बीच में रखते हैं, तो वो हमारे लिए आशीष का कारण, उन्नति का कारण, बढ़ोतरी का कारण, चंगाई का कारण और आगे बढ़ने का कारण बनती है हमारे परिवार के लिए। पहली बात, आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाना है। दूसरी, आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को मिलना है। तीसरी, आनंद के साथ प्रभु के वचनों को मानना है। चौथी बात हम देखेंगे, पहला इतिहास 15 का 16 के बीच में लिखा है, आनंद के साथ उसका गीत गाना है। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर गीत सुन रहे थे क्वायर से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सुरीली आवाज में, बड़े मग्न होकर गीत गाए जा रहे थे और हम भी उनके साथ अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की महिमा कर रहे थे। आंखों को क्यों बंद किया जाता है? क्यों बंद किया जाता है? खोलकर भी तो हम कर सकते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा कांटेक्ट, हमारा जो लिंक प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। हमारा कांटेक्ट, हम प्रभु के साथ एक मन एक तन होकर आराधना करते हैं। और जब आंखें खोलकर हम आराधना करेंगे, संसारिक बातों के बीच में खोए रहेंगे, संसारिक बातों को हम देखते रहेंगे, प्रभु के साथ हमारा कांटेक्ट टूट जाता है। बड़े आनंद के साथ हैं। चौथी बात, आनंद के साथ उसका गीत गाकर प्रभु की महिमा करनी है। दुखी होकर नहीं। दुख जीवन में आएगा, उतराव चढ़ाव जीवन में आएंगे, मगर परमेश्वर के साथ आनंदित होकर। मैं जल्दी इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको अपनी टेस्टमनी बतानी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और 5वीं बात, जब फिलिपियों 1:4 के बीच में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, आनंद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। बाकी सब बातें हम गीत भी गा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर जब प्रार्थना करने का टाइम आता है वो बड़ी परेशानी हो जाती है। परिवार को प्रार्थना में बिठाना बड़ी परेशानी हो जाती है, मगर सबसे बड़ी सामर्थ और सबसे बड़ी मजबूत हमें करने वाली वो प्रार्थना ही है। प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में जाकर प्रार्थना की। 40 दिन रात बियाबान में रहकर उपवास में प्रार्थना की। तब उसने शैतान के ऊपर विजय हासिल की। तब शैतान को उसने फतह किया। प्रार्थना का महत्व हमारी जिंदगी में बढ़ है। 2023 में अगर हमने प्रार्थना कम की है, 2024 प्रभु ने हमें दिया है। हम अगर एक टाइम प्रार्थना करते थे, आप दो बार करें। अगर हम 2 बार करते थे, 3 बार करें हम प्रार्थना। जितनी हम प्रार्थना बढ़ाएंगे इतनी हमारी आशीष बढ़ेगी। जितनी हम प्रार्थना बढ़ाएंगे इतना शैतान हमसे दूर होगा। जितनी हम प्रार्थना करेंगे इतना प्रभु हमें आशीषों से भरेगा। हम परमेश्वर से हर एक बात को मांगते हैं, प्रभु हमें ये दे, हमें ये दे, हमें दे। हम दूसरों के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में सोचें। अगर हमने अब तक अपने लिए प्रार्थना की है, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं की, तो हो सकता है हमें वो चीजें नहीं मिली है। अगर हम आज से लेकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, मेरे भाई को प्रभु ये चीज की जरूरत है, मेरी बहन को इस चीज की जरूरत है, प्रभु उनको आशीषें बरकतें देना, प्रभु ऑटोमेटिकली वो चीजें हमें भी दे देगा। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है।
2024 के बीच में प्रार्थना को हमें बढ़ाना है। छठी बात देखते हैं, जब दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में है, ये जो बात है, ये बड़े सारे चर्च के बीच में जब पासवान लोग बोलते हैं तो कलीसिया मायूस हो जाती है, कलीसिया उदास हो जाती है, कलीसिया थोड़ी परेशान हो जाती है। वो ये बात है कि आनंद के साथ प्रभु के राज्य के लिए देना है। आनंद के साथ प्रभु के राज्य के लिए हमें क्या करना है? देना है। प्रभु ने 2 हाथ दिए और इन 2 हाथों से हम क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई कुछ काम कर रहा है, बिजनेस में है। प्रभु जो कुछ देता है हम उसका कितना प्रभु के लिए देते हैं। ये 2024 में इस चीज को भी हमें जांचना जरूरी है, इस चीज को भी देखना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर दबा दबला हला हला के आपको क्या करेगा? दुगना वापस देगा। इसलिए परमेश्वर के लिए क्या करना है, ये बात बड़ी जरूरी है। 2 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, आनंद के साथ प्रभु के राज्य के लिए देना है। यह सोच कर नहीं कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के भवन में दे रहे हैं, परमेश्वर के दास को दे रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए हम कर रहे हैं। जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए बहुत सारे प्रभु के दास जब कई संडे को दान के बारे में बोलते हैं, दशमांश के बारे में बोलते हैं, तो लोग थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते हैं। मैं कई बार अपने चर्च में दान के लिए बोला, दूसरे संडे को कम से कम 5 लोग कम हो जाते थे, आते ही नहीं थे। पादरी साहब ने हमें 10वीं के लिए बोल दिया, दशमांश के लिए बोल दिया है। प्रभु के वचन की गहराई को समझते नहीं है। प्रभु का वचन कहता है उसके राज्य के लिए क्या करना है? बोना है। और 2024 में किस प्रकार से बोना है, कैसे बोना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 7वीं बात जो लास्ट वो बोलकर मैं वचन को यहां खत्म करूंगा। जब हम दूसरा इतिहास 29 की 30 आयत देखते हैं, वहां लिखा है, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करना है। आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करना है, खुश होकर परमेश्वर की स्तुति करनी है। हमारे मुंह से ऐसे ही बिला वजह स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, नहीं। हृदय की गहराइयों से आनंद के साथ खुश होकर, प्रभु मैं तेरी बड़ाई करती हूँ। मरियम ने कैसे बड़ाई की, मार्था ने कैसे बड़ाई की, अलिशबा ने कैसे बड़ाई की, खुश होकर। उसी प्रकार से हमें भी खुश होकर परमेश्वर की बड़ाई करनी है, स्तुति करनी है। प्रभु तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने आज का दिन मेरी जिंदगी में दिया। एक एक पल के लिए, एक एक दिन के लिए, हर डेट, हर बार के लिए परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करनी है। दुख में भी प्रभु तेरी स्तुति हो, सुख में भी प्रभु तेरी स्तुति हो, बीमारी में भी प्रभु तेरी स्तुति हो, भूखे नंगे में भी प्रभु तेरी स्तुति हो, घर है नहीं है प्रभु तेरी स्तुति हो। ये शब्द हमारे मुंह से जब निकलते हैं, प्रभु देखता है हर परिस्थितियों के बीच में मेरा बेटा, मेरी संतान मेरी स्तुति प्रशंसा कर रही है। हर एक जो परमेश्वर को पुकारता है। यूना की अंजील 1:12 में लिखा है, जितना ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास सबसे बढ़कर है, विश्वास सबसे बढ़कर है। परमेश्वर हमें आशीष बरतों के साथ
मामूर करना चाहता है। एक आयत पढ़ें, यशायाह 65 की 24, 65 की 24। यशायाह 65, 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको क्या दूंगा? क्योंकि वो मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं, मेरे ऊपर भरोसा रख रहे हैं। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, हाँ, सुन लूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से मांग रहे हैं, किसी इंसान नहीं। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, जमीन आसमान को बनाने वाला, सूरज चांद सितारों को बनाना, पहाड़ समुद्र को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, और सबसे बढ़कर इंसान की रचना करने वाला वो परमेश्वर है जिससे हम मांगते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7 की 7 में, मांगो। मांगना जरूरी है। मांगना किस प्रकार से? प्रभु की स्तुति, प्रभु के सामने नम्रता, हलीम, दीन, हयीन बनकर, आनंद के साथ प्रभु तुम्हें देगा। आनंद के साथ परमेश्वर खुशियां दे देगा परिवार के बीच में। इसलिए ये 7 बातों को ये 2024 में हमें अपने जीवन में लागू करना है। पहली बात कौन सी है? आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाना है, दुखी होकर नहीं जाना। 11 बजे का टाइम दिया है। आपको मैं बताऊं, मुझे पादरी साहब ने बोला आपने 10:30 बजे, 10:15 बजे जहां पहुंचना है। 10:30 बजे मैं दोमेल पहुंचा था, टोल प्लाजा। बेटी ने फ़ोन किया, ज्योति ने, कहाँ पहुंचे हैं? मैंने कहा मैं तो अभी टोल प्लाजा हूँ, यहाँ लाइन लगी है, क्योंकि रोड बनने की वजह से बहुत ट्रैफिक जाम रहती है। इतनी स्पीड गाड़ी है। ये दोनों माँ बेटा बोले तो नहीं, चुप रहे, डर तो रहे थे। मैंने कहा जो होगा देखा। एक तो कोहरा पड़ा हुआ था। मैंने कहा टाइम से नहीं पहुंचूंगा तो दूसरी बार मुझे ये नहीं बुलाएगा बंदा, बोलेगा ये पादरी जो है इसके पास टाइम टेबल की कमी है, इसके पास टाइम नहीं है। दौड़ाया। गाड़ी भी मॉडल पता कौन सा है? 2004 है, मारुति है। उसको ज़्यादा दौड़ा भी नहीं सकता मैं। मैंने कहा जो कुछ होगा देखा जाएगा। हाँ, ब्रेक इधर लगाओ तो उधर जाकर लगती है। मगर फिर भी मैंने कहा प्रभु का दास नहीं नाराज होना चाहिए, प्रभु नहीं नाराज होना चाहिए। मैं चाहे 2024 में स्वर्गवास हो जाऊं। ठीक 11 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे। फ़ोन कर रहे हैं पादरी साहब बाहर, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। आप कहाँ पहुँचे हैं? मैं आपके सामने ही हूँ, इधर में। परमेश्वर के भवन में टाइम से जाना है। दूसरी बात, आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। हम यहाँ पर आते हैं किससे मिलने के लिए? प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए, आत्मिक तौर से प्रभु से मिलने के लिए हमें इस 2024 में परमेश्वर के भवन में आना है। तीसरी बात कि प्रभु के वचनों का मनन करना है हमें बड़े गहराई के साथ। 2024 में 23 में नहीं किया, 2024 में परमेश्वर ने मौका, पता नहीं कब जम्मू कश्मीर के बीच में भी क्या हो जाएगा, वो चाल आ जाएगा। सब के सब चले जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा प्रभु के वचन मनन करने का। दिन रात प्रभु के सामने हमें प्रभु के वचनों के बीच में हृदय की पट्टियों पर लिखकर उसे मनन करना है। चौथी बात, आनंद के साथ उसके गीत गाना है। पांचवी बात, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। अगर हमारे जीवन में 2023 में प्रार्थना की कमी घटे आए, 2024 में प्रभु मैं तेरे सामने प्रार्थना 3 टाइम करना चाहता हूँ। शद्रक, मेशक, अबदनो की तरह, दानियल की तरह प्रभु 3 टाइम प्रार्थना करना चाहता हूँ। 3 टाइम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष बरकत देगा। छठी बात, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कुछ क्या करना है? बोना है। प्रार्थना के द्वारा। अपना विश्वास सिर्फ पैसों के द्वारा नहीं होता, प्रार्थना का भी होता है।
प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर के राज्य में लोगों को गवाही टेस्टमनी के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए बताना है। सातवीं बात ये थी कि आनंद के साथ परमेश्वर की हर वक्त दुख में भी, सुख में भी, परेशानी में भी, बीमारी में भी स्तुति प्रभु तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा। सबको जय मसीह की एक बार फिर नए साल की मुबारक। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। प्रभु के दास को आशीष बरकत जिन्होंने मुझे